नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की, जिसमें भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल तो होना चाहते थे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। राहुल गांधी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर आमंत्रित गेस्ट शामिल कराने के लिए ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने सभी घोड़े खोल दिए थे। ट्रंप के जीत के तत्काल बाद से ही सैम पित्रोदा और उनकी टीम ने इसके लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन ट्रंप की तरफ से इसके लिए साफ तौर से मना कर दिया गया। इस इनकार के पीछे आधिकारिक वजह तो अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन दुनिया जानती है कि विचारधारा की इस राजनीतिक लड़ाई में राहुल गांधी जिस धुरी पर खड़े हैं, वहां राष्ट्रवादियों की वैश्विक धुरी का दूसरा छोर है, जिनका आपस में मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ल्ड ऑर्डर की जिस विचारधारा को अब तक बढ़ाते पालते और पोषते आए हैं, वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर सिमटता जा रहा है। लगातार 3 आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के करीब दर्जन भर लोकसभा विधानसभा चुनाव हारने के बाद जॉर्ज सोरोस की विचारधारा वाले रिमोट से नियंत्रित हो रहे राहुल गांधी को आभास होने लगा है कि राष्ट्रवाद की राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अपने आप को वैश्विक मंच पर एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि हिंदुस्तान की गठबंधन राजनीति में उन्हें अपने सहयोगी दलों के नेता के ऊपर बढ़त मिल सके और वो मोदी के मुकाबले अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थापित कर सके। लेकिन उनकी सोच, बयान और उनका राजनीतिक प्रदर्शन उन्हें इसके आसपास भी फटकने नहीं देता। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में किसी देश के विपक्ष नेता को आमंत्रित नहीं किया गया है। फ्रांस की राष्ट्रवादी और विपक्षी नेता मरीन ले पेन को ट्रंप ने बुलावा भेजा है और वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को प्रयास के बावजूद आमंत्रित नहीं किया गया। 2015 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा दूसरी बार हिंदुस्तान के दौरे पर थे, तो उन्होंने राहुल गांधी को एक अपरिपक्व नेता बताया था। अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा ने लिखा कि राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें भारतीय राजनीति के जटिलताओं को समझने के लिए और अधिक अनुभव की आवश्यकता है। ओबामा ने यह भी लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व की अपरिपक्वता के कारण ही उन्हें नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अधिक मेहनत करनी होगी ताकि वो भारतीय राजनीति में प्रभावी नेता बन सके। इस बात का जिक्र वरिष्ठ कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने अपने पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ में भी किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आखिर क्यों ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहते हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने की भूख मिटाने के लिए राहुल गांधी ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहते थे। क्या मोदी जी के बढ़ते वैश्विक कद के मुकाबले अपने आप को खड़ा रखने के लिए राहुल गांधी ट्रंप के शपथ समारोह में जाने को लालायित थे। और सबसे अहम कि क्या जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी का मोह भंग हो रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिसाब से 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ लेंगे और विश्व का ऑर्डर उसके बाद से चेंज हो जाएगा, और चेंज होने की शुरुआत भी हो चुकी है। 100 फैसले जिसकी फाइल पहले से ही बन के तैयार है, उस पर साइन करने वाले हैं ट्रंप शपथ लेने के बाद। और यह जो मसला भी आया है, सोर्स से बता रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे थे कि उन्हें भी बुलावा आ जाए, लेकिन आखिरकार उन्हें बुलावा नहीं आया है। क्यों वो बुलावा पाने के लिए या आमंत्रण पाने के लिए इतना प्रयासरत थे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दें। प्रोफेसर विदुर रावल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। इसके अलावा धर्मेश शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे। संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार। और अविनाश सिंह, एडवोकेट अविनाश सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ेंगे। और चर्चा की शुरुआत जो है, मैं जो कांग्रेस के जो हमारे दोस्त धर्मेश शर्मा जी हैं, मैं उनसे करना चाहूँगा। धर्मेश जी, आखिर राहुल गांधी को ऐसी क्या पड़ी है कि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाने को इतने लालायित हैं? क्यों जाना चाहते हैं वो?
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आप एक बार अपना अनम्यूट करें, अपने मोबाइल को अनम्यूट करें धर्मेश जी। बिल्कुल सर, माफी चाहूंगा। और मैं पीसीआर से कहूँगा कि नाम ठीक करें, अविनाश जी के जगह जो है धर्मेश जी लिखें। जी धर्मेश जी बताएं। अब आपको आ रही है आवाज सर मेरी? जी अब आ रही है जी। देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाया। जी मैं एक ही लाइन में ये जानना चाहता हूँ कि ये किसने आपको बोला कि राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाने की? किसने आपको बोला कि वो नहीं जा रहे, ये भी बता दीजिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता मेरे हूं पास कि तो सोर्सेज है, देखिए मीडिया तो अपने सोर्सेज से ही बता, मैंने शुरू में बताया कि सोर्सेज हैं। नहीं, जो सूत्र होते हैं ना, वो सूत्र सबके पास होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखा जाएगा, किसी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आता कि मैं जाना चाह रहा था और मुझे नहीं बुलाया गया, तो हम इस चीज को मान्यता देते कि हाँ वो जाना चाह रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक इनकी ज्वाइंट कमेटी होती है कांग्रेस की, जो कि ये डिसाइड करती है किस किस को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो ये उनके कुछ प्रोटोकॉल और प्रोसीजर होते हैं जिसके बेस के ऊपर वो लोग इनवाइट करते हैं। तो इसके अंदर अगर वो राहुल गांधी जी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं या राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जी बहुत लालायत है अमेरिका जाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप इस बात को समझे कि राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि भैया मेरे को जाना था, मेरे को उन्होंने, क्योंकि आप देखा जाए तो उन्होंने मोदी जी को भी नहीं बुलाया है। लेकिन 1875 के बाद से किसी भी हेड ऑफ स्टेट को उस सेरेमनी में नहीं बुलाया जाता है, एक्सेप्ट आप कहेंगे कि भाई अर्जेंटीना को क्यों बुलाया है या इटली को क्यों बुलाया है। अर्जेंटीना और इटली के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको पर्सनल कैपेसिटी में डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है, ना कि जॉइंट कमेटी ऑफ कांग्रेस ने इनवाइट किया है। आप चाहे तो ये फैक्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। पर और उसी पर्सनल कैपेसिटी में चाहते थे कि हमें भी बुलाया जाए। सैम पित्रोदा इसके लिए लगातार जो है वो लॉबिंग भी कर रहे थे वहाँ से। आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप अपने बड़े नेता से पूछिएगा दिल्ली में तो पता चल जाएगा। नहीं, मेरे को सब पूरी सैम पित्रोदा से आपकी बातचीत होती है तो आप पूछ लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी जी ये बात बोलते मुझे नहीं बुलाया है, सूत्र तो सबके सब जगह होते हैं सर। वैसे परंपरा तो है नहीं, वहाँ पर किसी को बुलावा नहीं आता, लेकिन शायद मोदी जी ने जो परंपरा शुरू की है, अमेरिका भी उसे फॉलो करना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है कि और ये पर्सनल कैपेसिटी से ही बुलाया जा रहा है। और इसमें ट्रंप की बिल्कुल सहमति होती है। उनकी एक टीम है जो इसे कर रही है, उस टीम से हमारा संपर्क है और वहाँ हमारे संवाददाता भी हैं, आपको मैं बता दूँ धर्मेश जी। और जितनी बड़ी टीम हमारी यहाँ हिंदुस्तान में है, उससे ज़्यादा बड़ी टीम हमारी वहाँ है। नहीं सर, हम बिल्कुल आपके सूत्रों को हम सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई बयान है तो हमें उसे मान्यता देनी चाहिए। राहुल गांधी कैसे कहेंगे कि भाई मैं चाह रहा था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं बुलाया अपनी शादी में? ये कोई कहता है क्या कि उसने मुझे नहीं बुलाया? अब आप समझदार लगते हैं धर्मेश जी। शादी ब्याह का मामला नहीं है, ठीक है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा कोई विचार कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, अगर बुलावा आता तो जाते आप? बिल्कुल, क्यों नहीं जाते सर, क्यों नहीं जाएंगे? अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध है, वर्ल्ड लीडर से हमारे अच्छे संबंध, क्यों नहीं जाएंगे अमेरिका? बिल्कुल जाएंगे सर, अगर बुलाएंगे तो। ठीक है, लेकिन हम ये बैठे नहीं है कि भैया हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का अपना प्रोटोकॉल होता है। हमारे देश के भी अपने प्रोटोकॉल्स हैं, हर कंट्री के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अमेरिका के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। और हम ट्रंप साहब को बधाई देना चाहेंगे कि वो राष्ट्रपति बने दोबारा, और चाहेंगे कि दुनिया के अंदर बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए चालू उनके आने के बाद। बिल्कुल। मैं विदु जी के पास आऊँगा। विदु जी, क्या आपको लगता है, क्या राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं अब इधर से उधर आने की या इस लॉबी में जाने की, इस शपथ ग्रहण समारोह में, क्या पीछे क्या स्टोरी हो सकती है? क्यों जाना चाहते हैं? क्या सोरोस से मोह भंग हो गया है? जी, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज़ देख रहे सभी दर्शक जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं, देखिए व्यक्ति की ऑथेंटिकेशन इस बात को देकर नहीं हो सकती कि उसको अमेरिका के अंदर बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। यद्यपि ये कहते हुए ये बात भी बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक हेट कैंपेन चल रहा था कि मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। ये निरर्थक है। मैं आवाज थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज थोड़ी, मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ समस्या है आपकी तरफ से। अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज विदु जी। मैं ये कह रहा था, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं हो रही है। मुझे लगा एक बार मैं पीसीआर की टीम से कहूँगा कि एक बार विदु जी के ऑडियो को टेस्ट करें और ऑडियो सही करें। तब तक मैं संजीव जी के पास जाता हूँ। संजीव जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। संजीव जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आखिर
जो राहुल गांधी का प्रयास किया जा रहा है सैम पित्रोदा की तरफ से, जो राहुल गांधी को प्रयास उस समारोह में बुलावा मिल जाए और वहाँ पर चले जाएं, वो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है और क्या फ़ायदा राहुल गांधी देखते हैं ऐसे समारोह में जाने का? नहीं, देखिए, मैं किसी राजनीतिक विषय पर अपने विचार नहीं रखता हूं। सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं। मैं एक सामरिक मामलों का और विदेश मामलों का एक्सपर्ट हूं और अपुष्ट खबरों के आधार पर मैं कोई स्पेकुलेटिव बातें नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इससे लार्जर भारत और अमेरिका के संबंधों के बात संदर्भ में सवाल आप करें, तो मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड, क्या कोई विपक्ष, किसी देश का विपक्ष का नेता जो है, अगर किसी को बुलावा नहीं आता है तो अगर वो जाना चाहता है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इससे देश का इंटरेस्ट है या केवल अपने पार्टी हित में वो जाना चाहते हैं या वैश्विक स्तर पे वो अपनी एक छवि निखारना चाहते हैं? क्योंकि मोदी की वैश्विक छवि जो है बहुत बड़ी है और मुकाबला उनका भारत में मोदी से है, तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि विपक्ष का भी नेता जो है वो भी इस तरीके से, चूँकि अब 15 साल हो जाएंगे, 15 साल तक तो अब उनका कोई इस पद पे आने का तो नहीं है कि वो अपनी छवि वैश्विक स्तर पे बना सकें, तो क्या विपक्ष का नेता अपना वैश्विक छवि बनाने के लिए ऐसे मौके का इंतजार करता है? क्या ऐसे इसलिए ये माना जा सकता है कि उन्होंने कोशिश की होगी वहाँ पर जाने की? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के जो लोग हैं, वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। और क्या उन्होंने श्री राहुल गांधी को इनविटेशन दिया या नहीं दिया, इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है और मैं इसके बारे में स्पेकुलेटिव आधार पर मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में एक मैं जनरल बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी और भारत में भी एक बाईपार्टीजान सपोर्ट दिखाई देता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों ही भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते रहे हैं। यदि आप डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन से आरंभ करें तो बिल क्लिंटन हो या रिपब्लिकन जॉर्ज बुश हो, फिर डेमोक्रेटिक बराक ओबामा हो, और फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, फिर जो बाइडेन डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप, सभी ने भारत और अमेरिका की जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने का कार्य किया है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ वामपंथी दलों को यदि आप साइड में कर दें तो भारत की सभी पार्टीज ने भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने आपके पास एक बार अविनाश जी को शायद फोन नहीं किया, एक बात मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। जी। और यदि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है और इस पूरे संबंध को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है। और वहीं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को साइन कराने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका की जो संबंध है उसको एक व्यापक जो है समर्थन है भारत में भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अब इस शपथ ग्रहण समारोह संजीव जी, कौन नेता जाता है कौन नेता नहीं जाता है, ये इसका डिसाइड करना वहां के ट्रंप प्रशासन का कार्य था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने कुछ नेताओं को, विपक्षी नेताओं को भी बुलाया है। इटली के यूरोपीय राष्ट्रों के कई ऐसे फार राइट और राइट विंग को बिलोंग करने वाले जो कई विपक्षी नेता हैं उनको बुलाया है, लेकिन ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है और जिनको बुलाया है वो अवश्य उसमें जाएंगे। और बुलाए जाने के बाद भी अगर कोई जाना ना जाना उन नेताओं पर निर्भर करता है। शी जिनपिंग को बुलाया गया है लेकिन शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में मैं इसके संदर्भ में बहुत कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है विदु जी, आप बीच में आपका ऑडियो मेरा खराब हो गया था, प्लीज़ अगर आपको आवाज़ हो रही है, मिल रही है तो एक बात पूरी करें। जी मेरी जी अब आ रही है। देखिए, मैं इस बात बड़े पुरजोर तरीके से मानता हूं कि किसी भी भारतीय की ऑथेंटिकेशन, उनकी वैलिडिटी कोई विदेशी नहीं करेगा। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं और भारत के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो एक स्टेप बहुत बाहर निकल चुके हैं, सीमाओं को लांघ चुके हैं अपने कंडक्ट से। उन्होंने जिस प्रकार भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कही, मुझे लगता है दैट इज गॉन टू फार, एक सीमाओं को लांघ चुके हैं। इसके बावजूद भी मैं ये कर्टसी रखता हूं कि मेरे देश के किसी भी नागरिक की ऑथेंटिसिटी करने का, उनकी वैलिडिटी करने का, उनको महान बनाने का जो पैरामीटर है
वो ये नहीं हो सकता कि कहाँ उनको विदेश में बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। यद्यपि ये कहते हुए एक बात और रेखांकित करना चाहता हूं कि अमेरिका हो या इस प्रकार की कहीं भी जो एक सर्कल्स हैं, वहां पर राहुल गांधी को कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं माना जाता। खुद बराक ओबामा, जिनकी तारीफ करते करते नहीं थकती थी कांग्रेस पार्टी, और उनके द्वारा अलग अलग समय पर एक आध जो टिप्पणी की गई भारत के सिस्टम्स के बारे में, उसको लेकर अप एंड आर्म्स थे कांग्रेस वाले। वो भी अपनी किताब जो है आ प्रॉमिस्ड लैंड, जो उनकी किताब है, उसमें राहुल गांधी जी के बारे में खूब अच्छे से बता गए कि मैं पढ़ देता हूं उनके बीच में। उन्होंने कहा कि जब वो राहुल गांधी से मिले तो he was found a nervous, unformed quality about him, as if he was a student who had done the coursework and was eager to impress the teacher. यानी ओबामा को इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है जो उनके ट्यूटर्स, राहुल गांधी के ट्यूटर्स ने एक दो बातें कही होंगी, वो जबरदस्ती बिना रेलेवेंस के, बिना प्रासंगिकता के वो घुसेड़ रहे होंगे उन बातों को। इसने ओबामा को भी अनइम्प्रेस किया और उन्होंने कहा ज्यादा उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में अच्छी बातें नहीं कही है। लेकिन ये बात आम हिंदुस्तानी जानता है कि राहुल गांधी बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो एक स्क्रिप्टेड व्यक्ति हैं, एक खड़े किए हुए डिजाइंड व्यक्ति हैं, जिनको कोर्स वर्क करवाया जाता है, जिनको ट्यूट करवाया जाता है। लेकिन जब ये सवाल आता है कि वो राहुल गांधी क्यों जाना चाहते थे, अगर इस पर हम डेलिब्रेशन करें तो हम जानते हैं कि एक बड़ा जो है जो डीप स्टेट है, जो अमेरिका से चलता है, उसके कहीं ना कहीं तार भारत के अंदर राहुल गांधी और ये जो इकोसिस्टम है इसने जोड़ रखे थे। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो एक बहुत जबरदस्त डर है इस डीप स्टेट में, जो कि दूसरे देशों को अस्थिर करने के प्रयास में लगा रहता था। जॉर्ज सोरोस और कंपनी जो थी, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर डर है। हम जानते हैं कुछ दिनों पहले डर के मारे हिंडनबर्ग जो है उसने अपनी दुकान बंद कर दी। इसी प्रकार से जाते जाते बाइडेन जो है वो सोर्स को जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर गए हैं। और हो सकता है कि वो राहुल गांधी जाकर ये दिखाना चाहते हों ट्रंप को, इसी डर में कि भाई मेरा कुछ मत बिगाड़ेगा, मेरे जो यहाँ पर कोई स्लीपर सेल्स अगर काम कर रहे हैं अमेरिका में तो उनको कुछ ना कीजिएगा। ये केवल एक कयास है। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि ये कोई गर्व का विषय नहीं है कि किसी भारतीय को नहीं किया जाता। यद्यपि मैं वही हूं, मैं उसी पार्टी का प्रवक्ता हूं जिस पार्टी के बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है। लेकिन मेरा सवाल ये है विदु जी कि यह जो प्रयास किया गया है उनकी तरफ से, तो यह भी तो भारत की छवि को खराब करता है ना। आपको क्यों लालायित हैं इतने जाने के लिए? जब आपको बुलावा आता है तो अपने मन से आप बुलावा पाने के लिए जो आप वहाँ प्रयास कर रहे हैं, इससे भी तो छवि खराब होती है देश की। जो कह रहे हैं कि आप कोई विदेशी, हमें ये नहीं तय करें, वो कोई कसौटी नहीं है कि विदेशी हमें बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, लेकिन उस विदेशी के शपथ ग्रहण में आप जाने का अगर प्रयास करते हैं और उसके लिए आप लॉबिंग करते हैं, फिर भी आपको आमंत्रण नहीं मिलता है, तो इससे भी तो देश की छवि खराब होती है। देखिए, मैं राहुल गांधी को एक डिसग्रेस के तौर पर मानता हूं। मैं राहुल गांधी को एक कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं मानता हूं, कोई बहुत ग्रेसफुल व्यक्ति नहीं मानता हूं। और राहुल गांधी क्यों? कांग्रेस पार्टी, जो सोनिया वाली कांग्रेस पार्टी, देखो ये महात्मा गांधी की कांग्रेस तो नहीं है ना, ये मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस नहीं, ये तो एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है। तो ये जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, उस प्रकार चिट्ठियां लिखा करते थे अमेरिका में उनका वीजा रुकवाने के लिए, हम उस गंदे स्तर तक, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के गंदे स्तर तक नहीं जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि भारतीय नागरिक का, किसी का भी, हाउ सो एवर डिसग्रेसफुल ही हैज बीन, राहुल गांधी के बारे में कह रहा हूं, इसके बावजूद भी जो है ये हम वैलिडेशन नहीं दे सकते। हम उनका इलाज भारत में ही कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अभी आपके सवाल से भी, आपके जवाब से भी एक सवाल है हमारे पास, मैं अविनाश जी के पास जाऊंगा, फिर आपसे वो पूछूंगा। अविनाश जी, इस पूरे जो प्रकरण है, ये पूरी जो स्टोरी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या राहुल गांधी का लालायित होना उस शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए, उसके लिए प्रयास करना, फेल होना, फिर ये आखिर देखिए बात कहीं छुपती नहीं है। आज लोग कह रहे हैं कि, अभी धर्मेश जी कह रहे हैं कि आपको पता कहाँ से चला, हमारे सोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, कल ये पब्लिक डोमेन में भी आएगा, वहाँ पे सबको पता चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रयास है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये भारत की छवि को भी खराब करता है? क्योंकि राहुल गांधी आफ्टर ऑल है तो भारतीय। मुकेश जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को जय श्री राम। देखिए मुकेश जी, मैं इसको 2-3 तरीके से देखता हूँ। राहुल गांधी पे सारे वक्ता बोल चुके हैं, तो मैं उसमें सबसे आखिरी में आऊंगा। पर क्योंकि ये अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप की बात हो रही है और एक नए ट्रंप हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं उस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात। देखिए, जब आप बड़ा देश हो जाते हैं, जब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है,
और आप विश्व गुरु बनने के रास्ते पे जब आप निकलते हैं तो आप टर्म्स डिक्टेट करते हैं। आप देखे होंगे 15-20 साल पहले यही अमेरिका और यही रूस और ये चाइना ये टर्म्स डिक्टेट करते थे। याद होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट वाया पाकिस्तान आते थे या इंडिया आते थे तो पाकिस्तान होके घर वापस जाते, तो एक बैलेंसिंग एक्ट करते थे। मोदी के जमाने में और खास करके मोदी और ट्रंप के बीच जो रिलेशनशिप है कुछ भी उसके दरमियान अब ये बैलेंसिंग एक्ट खत्म हो चुका है। और दूसरी बात कि भारत की बढ़ते कदम जो है विश्व पटल पे, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री आ रहे हैं 26 जनवरी को, उनका एक तय यात्रा पाकिस्तान का उन्होंने कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान वो नहीं जा रहे, शायद वापस मलेशिया और फिर अपने देश लौट जाएंगे। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट जो विदेशी करते थे वो अब मोदी के जमाने में खत्म हो गया है। और भारत के फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन और खास करके अमेरिका और ट्रंप के साथ एक तरफा होने वाला है, उसका एक मिसाल मिला है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ही इज अ डिसग्रेस, ही इज अ डिसग्रेस फॉर एवरीबॉडी। मैं उन्हें नेशनल डिसग्रेस नहीं मानता हूं, मैं तुमको पारिवारिक डिसग्रेस मानता हूं। जिसकी दादी और जिसके नाना और पिताजी वगैरह ऐसे रहे हो, वो जाके किसी विदेशी धरती पे भारत के बारे में अगर ऐसा बोलेगा, डीप स्टेट से मिलके ऐसे वक्तव्य बोलेगा, उसके साथ तो ऐसा ही होना था। और मेरे मित्र भाजपा के ये भी कह रहे थे कि उनको सिविलियन अवार्ड मिला है सोरोस जी को, उसका एक कारण ये भी है कि उस सिविलियन अवार्ड के साथ बहुत सारी इम्यूनिटी आती है। तो शायद अब ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बंद गए हैं तो सोरोस पे हाथ तो नहीं डाल सकते सीधा। पर ये हिंडनबर्ग की जो आप बात कर रहे थे उसके ऊपर इंक्वायरी, जो मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है 24 घंटे की पहले की, उसके ऊपर इंक्वायरी ऑलरेडी सेट इन हो चुका है, सेटअप हो चुका है। तो ये जो डीप स्टेट है इसके पीछे भी ट्रंप जाएंगे, राहुल गांधी सिर्फ उसके एक मिसाल है। और भारत के बढ़ते कदम, भारत की धमक जो है इंटरनेशनल पटल पे, अब ये बैलेंसिंग एक्ट भारत डिक्टेट करता है और देश उसको फॉलो करेंगे। एक जो चीज़ आपने जो कही हिंडनबर्ग वाली बात की, मुझे लग रहा है कि हिंडनबर्ग जो वहाँ अमेरिका का जो कानून है उसके हिसाब से शायद हिंडनबर्ग पे भी कुछ ना हो सके, क्योंकि अगर उसने अपने काम को वाइंड अप कर दिया है तो फिर उस पर कार्रवाई भी कोई बनती नहीं है वहाँ के नियम के हिसाब से। हालांकि संजीव जी इस पर ज़्यादा बता पाएंगे। संजीव जी, क्या हिंडनबर्ग ने अपना काम जो है बंद कर दिया, तो क्या उस पर कोई इंक्वायरी हो सकती है अब? देखिए, ये जो हिंडनबर्ग है, जो ये कंपनी थी, इसको मैं एक हिडन बग के तौर पे कहता हूँ। ये एक डीप स्टेट का मुखौटा थी और ये जो डीप स्टेट एलिमेंट जॉर्ज सोरोस जैसा जो उसका जो सरगना है, जाहिर है कि उसके लिए भी ये कार्य करती थी। बाइडेन प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो अनेक डीप स्टेट एलिमेंट्स उसमें बैठे हुए थे, एक व्हाइट मैन की चर्चा शेख हसीना किया करती थी, डोनाल्ड डू, और अनेक इस तरीके के जो वहाँ के इंटेलिजेंस के और तमाम एजेंसीज के जो भ्रष्ट और इस तरीके के कार्य करने वाले जो एजेंट्स हैं, सभी के लिए ये सबसे जुड़ी हुई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आपको रोकना चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। पहले संजीव जी के पास जाएंगे और उसके बाद विदु जी और जो दूसरे गेस्ट हैं उसके पास जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चर्चा जारी है और संजीव जी अपनी बात पहले पूरी करेंगे, उसके बाद विदु जी के पास जाएंगे। संजीव जी, देखिए मुकेश जी, जो डीप स्टेट का जो खतरा है पूरे मानवता के समक्ष एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही महान और बड़ा संकल्प लिया है कि वो डीप स्टेट एलिमेंट्स को समाप्त करेंगे, डीप स्टेट को डिफीट करेंगे। और डीप अभी जाने हैं कि ये जो और छुपे तरीके से काम करने वाले, जो सोचने वाले इविल लोगों एक संगठन है, और ये इसमें जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक जो कबाल है वो एक्टिव रहता है। जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए जो उसको सब करने वाले जो तंत्र हों। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से इस बात को कहूंगा, ये डीप स्टेट का खतरा हमारे अपने देश में भी बहुत बड़ा है। हमारे अपने देश में भी अनेक डीप स्टेट हैं, आपकी देश को कमजोर करना और नीचे दिखाने की जो साजिशें हैं वो रचते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डीप स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ाई है, वैश्विक लड़ाई है, और डोनाल्ड ट्रंप इस दिशा में बड़ा कदम अवश्य लेने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये संजीव जी, हम जो आज चर्चा कर रहे हैं आप उस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बार बार मैं चाह रहा हूँ कि लोग हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसी पे आए, क्योंकि एक जो चीज़ है, देखिए जब यूपीए की सरकार थी तो मोदी जी का वीज़ा भी कैंसिल करता है। मोदी जी तभी जो रूलिंग पार्टी के सीएम तो थे नहीं, विपक्ष के सीएम थे।
तो उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया गया। क्या ज़रूरत थी भाई? तो आप उस समय ये भी तो कह सकते थे भाई मोदी क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका, तो उस समय भी तो यही टर्म। तो क्या इसमें यह माना जाए कि अभी जो राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं इसी तरीके की बात है? धर्मेश जी देखिए सर, अब आप मुझे थोड़ा 5 मिनट दीजिए। मैंने सारे जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को सुना बहुत ध्यान से। मैं आपको ना कुछ चीजें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे देश के लीडर देशभक्त हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं। ये हम पैनल में बैठ के डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। हमारे देश की जो संसद है, ठीक है, उसमें वो विपक्ष के नेता है, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन जीता है, वो भारत के नागरिक है, एक अच्छे सम्राट परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए काफी कुछ बलिदान दिया और देश के डेवलपमेंट में बहुत काम किया है, ठीक है। तो इस चीज को बार बार बीच में लाना है कि उनको ज्ञान नहीं है, वो नॉलेजेबल नहीं है, वो ग्रेट डिस्ग्रेस लाते हैं, ये मुझे लगता है बेतुकी बातें हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रंप के उसमें शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं जा रहे हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है, वो ये कोशिश कर रहे हैं, ये सब बेमानी बातें, क्योंकि वो उनके देश का मुद्दा है। जैसे हमारे कभी मित्र कह रहे थे कि डीप स्टेट जो है उसके अगेंस्ट जो है यूनाइटेड स्टेट जो है काम करेगा। अरे वो अपने देश अपने डीप स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी करें। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके का काम, धर्मेश जी मैं कह रहा हूँ इसी तरीके का काम यूपीए ने भी किया था ना, मोदी जी को नहीं जाने दिया था अमेरिका। वीजा कैंसिल करना, वीजा कैंसिल करना वहां के कंट्री की एम्बेसी का राइट होता है, इसके अंदर कोई भी डिप्लोमेटिकली इंटरफेयर नहीं कर सकता है। या बच्ची अगर आप नहीं ये तो आ चुका है। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से बात की गई थी, चिट्ठी लिखी गई थी, सब तो पब्लिक डोमेन में आ गया सर। कांग्रेस पार्टी के कहने पे किसी का वीजा कैंसिल हो सकता है, तो वीजा भी किसी का भी कैंसिल हो सकता है ना सर। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई भी कंट्री ये डिसाइड करता है किसको उनके देश में आना है, किसको नहीं आना है, ये उनके पूरे कंट्री का प्रोरोगेटिव है। भाई ये इतना तो सबको पता है सर, ये कोई नई बात आप थोड़ी बता रहे हैं, इतना सबको पता है। देखिए मैं कोई भी आपसे नई बात या पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको नहीं बुलाना, ठीक है, उनका नहीं जाना या वो कोशिश कर रहे हैं, ये सब बातें ना, नहीं उनका नहीं बुलाना से ज्यादा है कि उन्होंने जाना क्यों चाहा। देखिए सर, देखिए मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, आपको ये कौन बोल रहा है कि वो जाना चाहते थे? अब ये तो हमसे सरकार भी नहीं पूछ सकती सोर्स। अब आप हमसे पूछ रहे हैं सोर्स, मैं बता दूंगा, आप अकेले में आइए हमारे ऑफिस में बता दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं यहाँ पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकता, आप हमारे ऑफिस आइए, मैं बता दूंगा कहाँ से पता चला है। मैं आपके सूत्रों को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ ऑफिशियल स्टेटमेंट की वैल्यू पॉलिटिकल सर्किल में ज्यादा होती है। अगर कोई ऐसा कांग्रेस की तरफ, हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया होता तो हम उसके ऊपर डिबेट करते। सर ऑफिशियल स्टेटमेंट पे कम ही डिबेट होता है। राहुल गांधी जी से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा से भी कहना है कि उस मुद्दे को लेके परिवार को बीच में लाना, उनकी माता के बारे में कमेंट करना, उनके नॉलेज के बारे में कमेंट करना, वो एक विपक्ष के नेता है। जैसे उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि वो है विपक्ष के नेता, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनके बारे में ऐसा, तो उनको वही लाइन पकड़नी चाहिए। ठीक है विदु जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। विदु जी देखिए, और देखिए भारत है बहुत महान देश है, बहुत बड़ा देश है जी। धर्मेश जी हो गया आपका टाइम, टाइम आपका खत्म हो गया। आप विदु जी मेरा टाइम आप जल्दी खत्म कर देते हैं सर। जी मैं आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा आपके पास। जी बिल्कुल जी। धर्मेश जी का नेता के प्रति जो प्यार उमड़ रहा है, इस देश की ये भी एक केवल इच्छा ही रह गई कि हमारे विपक्षी साथी जितना अपने नेताओं के पीछे उनके लिए जितनी बातें करते हैं, इतनी सोच देश के बारे में भी कभी रखें। एक व्यक्ति खुले तौर पर देश के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात कह रहा है, और कोई कांग्रेसी बाहर निकलकर ये नहीं पूछ रहा साहब आपने गलत कह दिया, हम आपके साथ नहीं है, आप अपनी चीज को, आपने जो कहा है इसको क्लैरिफाई करो, मॉडिफाई करो। अब देश कब तक राहुल को मंद बुद्धि मानकर या बालक बुद्धि मानकर कब तक माफ करता रहेगा? राहुल गांधी ने बहुत साल पहले कहा था कि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, ये बात। अच्छा, राहुल गांधी को माफ क्यों कर दिया गया इस स्टेटमेंट के लिए? क्या कहीं पर उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कोई कैंपेन चलाई गई? नहीं चलाई गई। क्यों नहीं चलाई गई? देश ये मानता था कि राहुल गांधी जो है सामान्य बुद्धि क्षमता उनसे कम है, उनके अंदर बुद्धि, ये मानकर उनको छोड़ दिया। लेकिन कब तक एक के बाद एक व्यक्ति जाकर अमेरिका में जाकर कहता है कि भारत के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, लंदन के अंदर कहता है कि पश्चिमी ताकतें जो है वाई आर दे ओब्लिवियस टू द फैक्ट दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी क्या चाह रहे हैं वो? पश्चिमी देशों को कह रहे हैं कि आओ बांग्लादेश वाला हाल भारत को करो। एक तरह से आह्वान था ये। और उसके बाद आकर खुले तौर पर जो व्यक्ति भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कहता है, उसका बचाव करने कि क्या मजबूरी है? मैं ये नहीं समझ पाता हूं कांग्रेस वाले अपने मित्रों से कि भाई आपको भारत के प्रति प्रेम क्यों नहीं है? आप केवल इस खानदान के प्रति इनको बचाने के लिए एट ऑन कोस्ट करें। लेकिन फिर दोबारा से आपके इस सवाल पर आता हूं कि क्या कारण रहा होगा कि राहुल गांधी
वीजा मांग रहे, माफी चाहूंगा, इस फंक्शन में शामिल होना चाह रहे होंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार से बात हुई है, और ट्रंप ने भी बार बार ये कहा है कि वो डीप स्टेट को नेस्ते नाबूद कर देंगे अमेरिका से। अब डीप स्टेट जो है अमेरिका तक की समस्या नहीं रह गया। ये डीप स्टेट की जो एक्सटेंडेड आर्म्स हैं वो अलग अलग देशों में घुसी हुई हैं। भारत के अंदर ये जो अर्बन नक्सलिस्ट हैं, ये जो भारत तेरे टुकड़े कर देंगे वाली गैंग है, ये जो राहुल गांधी का जो इकोसिस्टम है, ये भी डीप स्टेट के एक एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम करता है और उनको यहाँ स्लीपर सेल के तौर पर काम करता है। अब 3 अलग अलग मामलों में हमने देखा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से भारत के विरुद्ध जाकर काम कर रहा था, किस प्रकार से खालिस्तानी एलिमेंट्स को इतना जबरदस्त उनको बढ़ावा देना, उनको अपनी लैंड को यूज करने देना भारत के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने के लिए, ये एक जो है भारत की ग्रज रही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। दूसरा, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो अस्थिरता पैदा की गई, और वो पूरे का पूरा एक स्टेज था मामला। ये हसीना जी बार बार बताती हैं, शेख हसीना जी, उससे अलग जो जॉर्ज सोरोस को किस प्रकार से शील्ड दी जाती थी। अभी यहां पर अविनाश जी ने बताया कि उनको सिविलियन अवार्ड इसलिए दिया गया ताकि इम्यूनिटी मिले, लेकिन इस सब के से ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो डीप स्टेट है, ये डरा हुआ है, और वो डर जो है राहुल गांधी तक में भी है। तो वो जरूर जो है, एक कारण तो मैं ये सोच पा रहा हूं कि वो सोचते होंगे कि किसी प्रकार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अपने रिश्ते थोड़े सुधारे जाएं। दूसरा जो है, राहुल गांधी अब तक हर चीज में अपनी नकल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। उनके कद के आसपास भी नहीं है नरेंद्र मोदी जी के, जो वैश्विक कद है, जो भारत के अंदर उनका कद है, उसके आसपास भी कहीं ठहरते नहीं है, बोने साबित होते हैं। लेकिन फिर भी उनके जो आसपास का जो लॉबी है, उनका जो सर्कल्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके मन में यह बिठा रखा है कि आप तो नरेंद्र मोदी के लेवल के आदमी हैं, जो नरेंद्र मोदी हो। तो कुछ दिनों से जो नरेंद्र मोदी जी का ट्रंप के शपथ ग्रहण में ना जाने की बात चल रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का प्रयास, जिसको कहते हैं शूट ऑन द फीट, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का प्रयास, ये दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं मैं नरेंद्र मोदी से बेहतर हूं, नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे लेकिन मेरे को ट्रंप ने बुलाया है, या मैं ट्रंप के पास जबरदस्ती जा रहा हूं, फोटो खिंचवा रहा हूं। ये जो है एक मेंटालिटी हो सकती है। तीसरी बात आपने जो सैम पिट्रोडा की कही, अब ये बड़ा क्यूरियस आदमी है। ये वो आदमी है जो बैठकर वहां पर हैच करता है षड्यंत्रों को। भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र होते हैं उनको हैच करने जो एंटी नेशनल फोर्सेस है, उनके लगातार ये कांटेक्ट में रहता है। तभी तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द आपको वो लोग दिख पाते हैं जो कि भारत के विरोध की बात करने के लिए जो बदनाम होते हैं। जब राहुल गांधी जाते हैं उनसे मीटिंग करता है ये व्यक्ति। इसके अलावा भारत के बारे में क्या वो व्यू रखता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बारे में, ये भी हम सब लोग जानते हैं कितना रेसिस्ट इस व्यक्ति का माइंड है। तीसरी बात यह है कि उसका भारत की संस्थाओं और भारत के संविधान के प्रति क्या गंदी सोच है, वो भी देख चुके हैं। वो कहता है कि अंबेडकर जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस देश के संविधान बनाने में, सब कुछ नेहरू की देन है, नेहरू ने बनाया। तो ये जो नेहरू खानदान का, सैम पिट्रोडा से लेकर धर्मेश शर्मा तक का जो एक पकड़न जकड़न है, मैं मानता हूं कि अच्छा होगा ये लोग जो है इतना ही प्यार या इससे ज्यादा प्यार जो है अपने देश से भी करना शुरू करें। मैं फिर से ये बात कहता हूं कि ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि अमेरिका ने मोदी जी का वीजा कैंसिल किया था या राहुल गांधी जी को बार बार प्रयासों के बावजूद भी अपने देश में नहीं घुसने दिया। ये कतई कोई वैलिडेशन नहीं हो सकता। भारतीय नागरिक की महानता का, ग्रेटनेस का कोई पैरामीटर नहीं हो सकता, उनके स्ट्रेचर का नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर ये भारतीय नागरिक भी भारतीय बनकर सोचें और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और भारत के खिलाफ डीप स्टेट के साथ मिलकर युद्ध लड़ने की जो घोषणा करने वाले लोग हैं, ये अगर इस बात को से सचेत हो तो इस देश में एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है। देश बढ़ना चाहता है, बहुत तेजी से बढ़ना चाहता है। इस देश के पैरों में बेड़ियां डालने का काम ये विपक्ष ना करे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से आपने चीज़ें साफ कर दी। अविनाश जी से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अविनाश जी, क्या राहुल गांधी डीप स्टेट में इतना भीतर घुस गए हैं? क्योंकि अब जॉर्ज सोरोस को तो भाई वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल गया अवार्ड मिलने के बाद से, लेकिन राहुल गांधी को शायद अभी नहीं मिला है। तो उनको इस बात का अंदाज़ा तो होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, भले हमारे और आपके सामने में अभी नहीं आया है। तो क्या इस प्रोटेक्शन को, इसी तरीके के किसी प्रोटेक्शन को लेने के लिए भी राहुल गांधी थे कि शायद जाएं वहाँ पर तो कुछ बात बन जाए हमारी भी, हमें भी कुछ मिल जाए इम्यूनिटी? सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी डीप स्टेट के पार्ट है। और जैसा रावत साहब बता रहे थे, जो इनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके साथ जो इनका पदयात्रा देखिए, जो ये भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे, जिसने इंडिया को डाइन बोला, इससे ये गले मिल रहे हैं, जिसने सड़क पे गाय काटा वो इनके रैली में दौड़ रहा है।
इसी तरीके से करते करते जब आखिरी में जम्मू कश्मीर पहुंचे तो कह रहे वहां टेररिस्ट मेरे से आंख मिला रहा था। आप समझिए, उनसे टेररिस्ट मिलने आया था। और ये अमेरिका। आपकी आवाज अविनाश जी, आपकी आवाज जो है लगता है अविनाश जी की आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी, आ रही है जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी केरला से जब चला तो वहां पे गाय काटने वाले को गले लगाया, और कश्मीर जब पहुंचा तो वहां टेररिस्ट से आंखें मिला रहा था, तो देश जोड़ने की बात तो करने अमेरिका नहीं जाएगा। हाँ, जहां तक डीप स्टेट की बात है, राहुल गांधी से एक जनरेशन पहले सोनिया गांधी, जो उन्होंने एनएससी जो बनाया था, उसमें कम्युनिस्ट तत्व जो लोग थे, जो बहुत ही अर्बन नेक्सल वाले आइडियाज रखते थे, वो एनएससी के मेंबर थे। हम सब जानते हैं। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। आप दिल्ली में देख लीजिए, आतिशी जो आज की चीफ मिनिस्टर है, उनके माता पिता और टेररिस्ट हैं। बिल्कुल, सॉरी, क्या नाम है? अफजल गुरु के लिए वो लिख रहे थे जी। ठीक है, आपकी आवाज़ जो है सही नहीं लगता है, ऑडियो की कुछ समस्या आ गई है। फिलहाल हमें वाइंड अप करने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन अगर आखिरी कमेंट जो धर्मेश जी हैं कांग्रेस के, अगर वो बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में ये ना कहें कि हमें समय नहीं दिया गया, तो अगर आखिरी कमेंट कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रावल साहब ठीक, एक मिनट, अविनाश जी अपनी बात को खत्म कर लेंगे, उनकी आवाज आ रही है जी। अविनाश जी, धर्मेश जी कह रहे थे उनको टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अपना टाइम धर्मेश जी को देना चाहता हूं। हाँ। और सवाल ये है कि आप मुझे ये बता दो, राहुल गांधी जिसको आप इतना ज्ञानी कह रहे थे, इस बात का मतलब बता दो जो उन्होंने कहा था कि हम गरीबी को हटाओ की स्केप वेलोसिटी बढ़ा देंगे। अब जरा मुझे ये स्केप वेलोसिटी आप समझा दीजिए, ताकि हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। गरीबी हटाओ की स्केप वेलोसिटी समय मिलेगा तो मैं सिर्फ है ना रावल साहब को एक बात बोलना चाहूंगा कि सर देखिए, हमें ना देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम भी आपके जितने ही देशभक्त हैं। ठीक है, और मैं सर आपकी देशभक्ति पे किसी ने सवाल भी नहीं उठाया है धर्मेश जी। मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ, किसी ने सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी के देशभक्ति पर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। देशभक्ति क्यों कहाँ चली जाती है? कम्युनिस्ट के साथ जो बैठे हैं ना। ठीक है सर, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। धर्मेश जी, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, क्षमा मांगते हुए आपको रोकना पड़ रहा है। धर्मेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका, और संजीव श्रीवास्तव जी आपका, अविनाश जी आपका, और विदु रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े, और आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया आपने। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा प्रयास किया, और सैम पित्रोदा जब उनकी तरफ से पूरी लॉबिंग कर रहे थे कि शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें भी बुलाया जाए, उन्हें भी निमंत्रण, इसके पीछे की बात क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी तो कुछ देर में और भी सामने आ जाएगी। लेकिन अभी जो हमारे जिस तरीके से जो पैनलिस्ट ने बताया कि उनके पीछे मंशा क्या हो सकती है, साफ है। लेकिन शपथ ग्रहण आज होगा, और भारतीय समय के हिसाब से 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शपथ लेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी हमारे टेलीविजन सुदर्शन न्यूज़ पर लगातार होगा। इसलिए जाइएगा कहीं नहीं, और जो ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है लाइव लगातार हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।